विपस्सना के कई कई रूप हैं। एक विपस्सना का रूप है अपनी शारीरिक क्रियाओं के प्रति होश। चल रहे हो तो चलने का होश। बुद्ध के भिक्षुओं को चूंकि बहुत चलना पड़ता था भिक्षाटन के लिए, दिन भर का करीब करीब आधा समय तो उसी में चला जाता था। दूर गांव तक जाना, कहाँ भिक्षा मिलेगी नहीं मिलेगी, हो सकता दूसरे गांव तीसरे गांव जाना पड़े, फिर लौट के आना, आधा दिन तो इसी में निकल जाता था। वो कहते थे हम कब ध्यान करें? बुद्ध कहते थे तुम चलने को ही ध्यान बना लो। एक नई ध्यान की पद्धति उन्होंने ईजाद की जिसको कहते हैं चक्रमण। चक्रमण यानी चलते हुए विपस्सना। अपने एक एक कदम का होश रखो। तुम्हारा पैर का पंजा जमीन को छू रहा है उसका पता चले, पंजा ऊपर उठा इसका स्पष्ट एहसास हो, फिर नीचे गया, फिर दूसरा पैर आया। अपने पैरों की गति के प्रति सजगता पूर्वक चलो। महावीर ने इसकी कहा है जागृति पूर्वक गमन, बुद्ध ने इसको कहा चक्रमण। चलते हुए ध्यान करो। फिर विपस्सना की और विधियां हैं। अपनी आती जाती सांस को देखो। बुद्ध ने ऐसी विधि दी जिसको हम कभी भी कहीं भी किसी भी परिस्थिति में लागू कर सकते हैं। चलो तो चलते हुए ध्यान कर लो, बैठे हो तो चलो बैठे बैठे ध्यान कर लो, सांस तो चल ही रही है। इस आती सांस को गौर से देखो, जाती सांस को गौर से देखो, और जितने ही गौर से तुम देखोगे तुम पाओगे धीरे धीरे सांस की गति कम होने लगी, मंद मंद श्वासोच्छ्वास होने लगा। एक मधुर लय श्वास की सध गई और भीतर बड़ी शांति घटित होने लगी। श्वास की विधि बड़ी अद्भुत है क्योंकि हमारे मन के विचार, हृदय की भावनाएं, कामनाएं, वे सब भी श्वास से जुड़ी हुई हैं। कभी आपने गौर किया जब आपको क्रोध आता है आपकी सांस उबड़ खाबड़ चलने लगती है, लय बिगड़ जाती है। जब कामनाग्रस्त चित्त हो जाता है सांस की लय एक अलग ढंग से चलती है। जब आप शांत होते हैं श्वास की लय बड़ी हारमोनियस, लयबद्ध, संगीत पूर्ण हो जाती है। जब आप दुखी होते हैं तब अलग ढंग की सांस चलती है, जब आप प्रसन्न होते हैं तो अलग ढंग की सांस चलती है। किसी डिप्रेशन वाले रोगी की सांस देखना, बिल्कुल अलग ढंग की सांस है वो, और किसी उमंगपूर्ण व्यक्ति की सांस देखना बिल्कुल अलग ढंग की सांस है। आप खुद अपने जीवन में ही ऑब्जर्व करना। हमारे भीतर की मनोदशाएं, भावदशाएं हमारी सांस से प्रभावित होती हैं और हमारी सांस भीतर की दशाओं से प्रभावित होती है। दोनों परस्पर एक दूसरे पर प्रभाव डालती हैं। अब अपनी भावदशा को या चित्त दशा को बदलना तो कठिन है क्योंकि वो सूक्ष्म है, लेकिन सांस को बदलना तो बड़ा आसान है। आप कभी प्रयोग करके देख लेना। समझो किसी कारण से उदासी आ गई, छोड़ो आप उदासी की चिंता, आप सांस इस प्रकार से लो जैसे आप प्रफुल्लता के क्षणों में लेते हो। 5 मिनट भी नहीं लगेंगे और आप पाओगे बात बदल गई। भीतर जैसे कोई फूल खिल गया, प्रफुल्लता उसी को तो बोलते हैं फूल का खिल जाना। आप ऊर्जापूर्ण, उमंगपूर्ण, उत्साहपूर्ण हो गए। वो कहाँ गई उदासी पता ही नहीं चला। उदासी से आप सीधे नहीं जूझ सकते। मनोवैज्ञानिक वही गलती करते हैं, वे उदासी के विश्लेषण में चले जाते हैं, हाथ कुछ भी नहीं आता और गंभीर हो जाते हैं। नहीं, तुम अपनी सांस को बदल लो। सांस को बदलना आसान है, भावदशा अपने आप बदल जाएगी। इसको आप भांति भांति से प्रयोग करके देखना और एक समय ऐसा आएगा जब आप भीतर शांत हो गए, प्रफुल्लित हैं और सांस बड़ी ही मंद मंद संगीतबद्ध तरीके से चल रही है, और तब कुछ अद्भुत घटित होता है। वो जो सांसों का दृष्टा है आप उसमें रमण करने लगते हो, फिर सांस भी गौण हो जाती है, यह दृश्य भी फीका पड़ जाता है, और वो जो दृष्टा है, साक्षी चैतन्य है, वह प्रमुख हो जाता है। बात बन गई। तो विपस्सना भी जागरूकता की विधियों में से एक है। फिर और सूक्ष्म रूप है जिसको विचार सती योग, भाव सती योग कहा जाता है। अपने मन की विचारों को, भावनाओं को, कल्पनाओं को, योजनाओं को, उनको देखो। ये थोड़ा कठिन मामला है। शरीर की क्रिया को देखना स्थूल है, आसान है। सांस को देखना भी आसान है। अगर आपने इन दोनों में अभ्यास कर लिया
तो कुछ महीनों के बाद आप पाएंगे अब मन को देखना भी आसान हो गया। विचारों का प्रवाह आ रहा है, आने दो, आपको कोई छेड़खानी करने की जरूरत नहीं। देखते देखते एक डिस्टेंस का एहसास होने लगता है कि वो रहे विचार और ये हूं मैं। जैसे किसी फिल्म के पर्दे पर आप कहानी देख रहे हैं, वो कहानी एक अलग है। सामान्यतः तो हम फिल्म देखते हुए, सीरियल देखते हुए भी भूल जाते हैं कि हम इससे अलग हैं। हम उस कहानी में इन्वॉल्व हो जाते हैं। यही भूल हमसे संसार में हो गई है। संसार की घटनाएं, इस बड़ी रंगमंच पृथ्वी पर घट रही घटनाएं, 7.5 अरब अभिनेता और अभिनेत्री, न जाने कैसी कैसी कहानियां चल रही हैं और हम उसमें इन्वॉल्व हो गए। काश हमें याद आ जाए कि मैं देखने वाला हूं, मैं इस घटना का अंग और हिस्सा नहीं हूं, मैं इससे पृथक हूं। कभी आप टाकीज में फिल्म देखते हुए या अपने घर में टेलीविजन देखते हुए इस प्रयोग को करना, जैसे ही आपको याद आ जाएगा कि मैं दर्शक हूं, इस कहानी से भिन्न, आप पाओगे एक अद्भुत शांति भीतर छा गई। अभी भी आप देख रहे हो, वो कहानी नजर आ रही है, लेकिन एक दूरी निर्मित हो गई। अब उससे कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं बचा, आप दूर से देखने वाले हो गए। और एक समय ऐसा भी आ सकता है कि धीरे धीरे वह कहानी बिल्कुल ही फीकी पड़ जाए, आपकी सारी चेतना स्वयं में निमज्जित हो जाए। टीवी देखते हुए भी आप ध्यानस्थ हो सकते हो। तो बाहर से शुरू करना, फिर अपने भीतर भी एक टेलीविजन चल रहा है। बाहर के टेलीविजन की ऑन ऑफ की बटन आपके हाथ में, रिमोट हाथ आप, भीतर के टेलीविजन का रिमोट आपके हाथ में नहीं है। लेकिन अगर आपने ये वाली ट्रिक अपनाई, अपने आप को दर्शक की भांति दूर महसूस किया, चलने दो विचारों को, आने दो योजनाओं को, स्मृतियों को, कल्पनाओं को, जो हो रहा है होने दो, उससे कुछ लेना देना नहीं। हम दूर से किनारे बैठ के देखेंगे। याद करना आनंद की कहानी, नदी के किनारे बैठ के देख रहा, और धीरे 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 नदी साफ हो जाती है। ठीक ऐसे ही हमारे मन के सारे प्रवाह बंद हो जाते हैं, बस हम ही रह जाते हैं, और तब सारी जीवन ऊर्जा अपने ऊपर लौट आती है। जिसको पतंजलि कहते हैं प्रत्याहार, महावीर कहते हैं प्रतिक्रमण, जापान के जैन फकीर जिसको कहते हैं रिटर्निंग टू द सोर्स, उद्गम की ओर वापसी। वो चेतना का उद्गम जो मूल स्रोत था, जहां से वह चली थी और बाहर के दृश्यों में उलझ गई थी, वहां से वह लौट आई, अपने घर वापस आ गए। आत्मज्ञान घटित होता है। ध्यान की विधि बड़ी सरल है। तो एक हो गया शरीर की क्रियाओं के प्रति होश, उदाहरण के लिए चलना, चक्रमण। दूसरा हो गया सांस के प्रति होश, इसको कहते हैं बुद्ध की पाली भाषा में अनापान सती योग। प्राण यानी भीतर आती सांस, अपान बाहर जाती सांस। बुद्ध संस्कृत का उपयोग नहीं करते थे। वो जिस इलाके में पैदा हुए थे, नेपाल के, वहाँ जो भाषा उस समय बोली जाती थी वो नेपाली, या आज हम उसको पाली भाषा कहते हैं। तो पान और अपान मिलकर अनापान एक शब्द हो गया संधि बन के, अर्थात आती जाती सांस। सती यानी स्मृति, अवेयरनेस। आज की भाषा में जब हम कहते हैं स्मृति, तो हमारा अर्थ होता है अतीत की किसी चीज की याद, रिमेम्बरेंस। उस समय ये अर्थ नहीं था। जब बुद्ध कहते हैं सम्मा सती, उनका मतलब है सम्यक स्मृति, राइट अवेयरनेस, राइट माइंडफुलनेस। तो अनापान सती यानी आती जाती श्वास का होश। बी माइंडफुल, ये सांस चल रही है, गौर से जरा देखो, और याद रखो देखने वाला कौन है। एक दूरी निर्मित हो जाएगी सांस से, और जब सांस से दूरी निर्मित हो जाएगी तो शरीर से भी दूरी निर्मित हो जाएगी। ऐसा लगेगा वो रहा शरीर, सांस ले रहा है, और ये हूं मैं जानने वाला चैतन्य। जब यह अनापान सती योग सध जाए, फिर विचार सती योग और भाव सती योग साधना। फिर इससे और सूक्ष्म तल पर हम पहुंच जाते हैं, जिसको हम स्वयं का होना, अपना अहंकार या ईगो समझते हैं कि ये मैं हूं। अचानक उसके प्रति होश आ जाता है और एक क्वेश्चन मार्क लग जाता है कि क्या यही मैं हूं। हमारे मन में कोई धारणा है कि मैं कौन हूं,
जब तुम्हारे भीतर कोई विचार नहीं, कोई भाव नहीं, शरीर कोई क्रिया नहीं कर रहा, तब अपने होने के प्रति तुम जाग जाओगे, उसके भी दृष्टा बन जाओगे। और तब तुम्हें पता चलेगा कि जिसको मैं समझता था कि मैं हूं, एक सोशल आइडेंटिफिकेशन, एक पहचान जो मैंने अपने मन में बना रखी थी कि ये मैं हूं, अचानक तुम उससे भी दूर हो जाओगे। और निश्चित रूप से जो दूर हो गया, दूर से देख रहा है, वही असली मैं है। जिसको देख रहा है वह तो तुम नहीं हो सकते, वह तो कोई और है। तो तुम अपने अहंकार के भी दृष्टा हो जाते हो। और जिस प्रकार विचार विलीन हो गए, भाव विलीन हो गए, ठीक वैसे ही अहंकार विलीन हो जाता है। बचते हो बस तुम। वो तुम कौन हो, शब्दों में कहना मुश्किल। एक साक्षी चैतन्य, शून्यवत, आकाश जैसे। ना कोई रूप है उसका, ना कोई आकार है उसका, ना किन्हीं शब्दों में उसका बखान किया जा सकता। उसकी कोई सीमा नहीं, उसमें कोई भार नहीं, उसमें कोई विचार नहीं, उसमें कोई भाव नहीं, सब प्रकार से शून्य। बुद्ध को ये शून्य शब्द बड़ा प्यारा था।